अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्कार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरोशादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। तो एरीज मून साइन वाले यानी मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों के 11th और 5th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है। चांद राहु के साथ एक्वेरियस आपके 11th हाउस में बैठा है और सन जो है वो केतु और मरकरी के साथ आपके 5th हाउस में बैठा है। 11th हाउस की बात करूं तो ये आपके दोस्तियों का घर है, आपकी नेटवर्किंग का घर है, बड़े गोल्स का घर है और इनकम का घर है। यहाँ चांद जो है वो आपके मन और राहु जो है वो आपके भरम का एक मेल है।
इसका मतलब ये हुआ कि एरीज वालों के आसपास कुछ ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो दोस्तों की शक्ल में आपसे जेलसी रखने वाले हों, आपसे दुश्मनी करने वाले हों या आपके खैर ख्वाह ना हों। अगर कोई दोस्त या बिजनेस पार्टनर आपकी बड़ी बड़ी बातें करके, आपकी तारीफ़ें करके, आपके तारीफ़ों के पुल बांध के आपको फंसाने की कोशिश करे, तो उस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी आप लोगों को। और इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना आप लोगों ने कि अगर मैंने इससे दोस्ती तोड़ दी या इससे रिश्तेदारी तोड़ दी तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। ये वक्त है ही इस चीज़ का कि पुराने सिलसिले, पुराने रिश्ते टूटेंगे या ख़त्म होकर आपके लिए नए रास्ते बनाएंगे। यानी असली और नकली का फ़र्क समझने का वक्त है ये आप लोगों के लिए। अगर एक इंसान, एक शख्स आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो ऊपर वाला आपको उसका नेमो बदल ज़रूर देता है। अब देखते हैं कि सन और केतु और जो मरकरी आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं चांद ग्रहण का, इस पे क्या असर होगा। ये घर जो है वो प्यार, बच्चे, क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग का होता है। मतलब आप कितने बहादुर हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सन नॉर्मली यहाँ बहुत मजबूत होता है क्योंकि ये सन का अपना घर है, मगर केतु की वजह से इसकी जो रोशनी है वो छुप जाती है क्योंकि केतु भी एक धुआं है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि आप फ़र्ज़ करें कि आप एक जंगल में खड़े हैं और रात का टाइम है, आपके हाथ में एक टॉर्च है। आपने टॉर्च ऑन की, वो सन है, उसकी रोशनी निकली, लेकिन आगे धुंध है, यानी धुआं ही धुआं है। तो वो रोशनी उस धुंध के पार जा नहीं पा रही, वो केतु है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो लोग रिश्तों में हैं उनके लिए टेस्ट का वक्त होगा। अगर रिश्ता सिर्फ हवा में था या सिर्फ बातों की हद तक था, तो अब सामने आ जाएगा कि असली है या नकली है। जो प्यार, जो रिश्ते सच्चे होंगे वो और मजबूत होंगे, लेकिन जो रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे वो यहाँ टूटने पर मजबूर होंगे। बच्चों के वालिदैन यानी पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे बच्चों की एजुकेशन या उनकी हेल्थ से रिलेटेड फ़िक्र बढ़ सकती है। क्रिएटिविटी वाले लोग जो हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, परफॉर्मर हैं या कोई भी क्रिएटिविटी का काम आप लोग करते हैं, उनके लिए भी ये वक्त जो है एक ब्लॉकेज लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने काम में ईमानदार रहे तो इस ग्रहण के बाद वो ब्लॉक तोड़कर एक नए आइडियाज़ आपके लिए जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो फिफ्थ और 11th हाउस का एक्सेस जो है वो हमेशा पैसे और मुनाफे को छेड़ता है। अगर आप स्पेक्यूलेशंस में हैं, जैसे स्टॉक, क्रिप्टो, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों में हैं, तो इनमें इन्वॉल्व होने का इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आप लोगों को। राहु और केतु जल्दी पैसा मिलने की हवा तो फैलाते हैं, मगर आखिर में नतीजा उल्टा होता है। इसलिए पैसा लगाने या रिस्क लेने से बचना चाहिए आप लोगों को। लेकिन अगर आप अपने असली स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो ग्रहण के बाद नए इनकम सोर्सेज आएंगे आपके लिए। मतलब शॉर्टकट से बचना है आप लोगों ने, लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर काम करेंगे तो कामयाबियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे। सेहत के ऊपर चांद ग्रहण का क्या असर होता है उसकी बात करते हैं। चांद ग्रहण सीधा आपके जज्बात और जहन पर असर डाल रहा होता है। मूड स्विंग्स बढ़ने लग जाते हैं, कभी जज्बात बहुत तेज़ होने लगेंगे, कभी दिल उदास नज़र आएगा। कुछ एरीज लोगों की जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएगी। सर में दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एनजाइटी देखने को मिल सकती है, एनजाइटी बढ़ सकती है। ये सब कुछ टेम्प्ररी होगा, लेकिन इसकी शर्त इतनी है कि आपको अपनी रूटीन सही करनी होगी, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। दिन में एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पानी की इनटेक ज़्यादा लीजिए, ये आपको बैलेंस रखेगी। ग्रहण के वक्त खाना पीना अवॉइड करें और अपना ध्यान लगाइए, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा चांद ग्रहण की एक स्पिरिचुअल साइड भी है और एक कार्मिक पहलू भी है, और ये बहुत यूनिक है। फिफ्थ और 11th हाउस जो है वो दोनों घर जो हैं वो एक कार्मिक हाउसेज हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो कार्मिक असरात आएंगे वो ये आएंगे एरीज वालों के लिए कि ग्रहण जो है वो आपके पुराने रिश्ते, आपके झूठे रिश्ते, आपके झूठे दोस्त, आपके झूठे नेटवर्क्स या आपका झूठा लाइफ पार्टनर, तो इस चांद ग्रहण में इन सारी चीज़ों का फैसला होना शुरू होगा। मतलब जो रिश्ते आपके अंदर से सिर्फ बंधे हुए थे, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो, फैमिली हो या फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उसके असली रंग आपके सामने आना शुरू होंगे। कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे, कुछ और मजबूत होंगे। तो इन चीज़ों के लिए आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी दुआ, जो भी इबादत, जो भी आप अल्लाह से मांगेंगे इस वक्त में, उसका असर डबल होगा क्योंकि आप अपने कार्मिक रीसेट पॉइंट पर हैं।
ये एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल मौका है आप लोगों के लिए। अपने हाथ उठाइए, अल्लाह पाक से मांगिए, क्योंकि ये निज़ाम ही अल्लाह पाक का है। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का ज़िक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चांद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चांद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और जहन पर होता है। इस वक्त इस्तग़फ़ार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन दुआए यूनुस का ज़िक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए। मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा। और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है, और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।